अब यहां पर समय पहुंचा सन 1670। छत्रसाल ने यहां मुगलों के विरुद्ध पहला स्वतंत्र युद्ध लड़ा और ऐसा युद्ध लड़ा जिसकी तुलना महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी के युद्ध से की जाती है। और जहां पर यह युद्ध हुआ छत्रसाल और मुगलों में, उस जगह को ही यहां बुंदेलखंड में हल्दीघाटी कहा जाता है। उसकी माटी को अपने माथे पर लगाना यहां बुंदेलखंड के लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। तो इस युद्ध की चर्चा, इस रोमांचकारी युद्ध की चर्चा इस वीडियो में होगी, तो वीडियो एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां पर छत्रसाल ने अपनी नई सेना बनाई, लेकिन नई सेना में कितने सैनिक हैं? केवल 30 सैनिक, जिसमें से 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक हैं। उनके लिए भी उनके पास न तो पर्याप्त रसद है, न शस्त्र अस्त्र ही है। भाले, तीर, तलवार और घोड़ा खरीदने के लिए न उनके पास कोई धन ही है। ऐसी स्थिति है हमारा छत्रसाल की। इसको देखकर कोई भी निरुत्साहित हो सकता है, लेकिन यहां पर छत्रसाल फिर भी संकल्पवान है। एक उत्साह है कि मुगलों से इस बुंदेलखंड को एक दिन स्वतंत्र जरूर कराना है। हमें अगर मोटिवेशन चाहिए, अगर हमें उत्साह चाहिए, तो इस इतिहास का आश्रय लो, जरा पढ़ के देखो इन महान चरित्रों को। आप में अगर उत्साह नहीं आएगा इन महान चरित्रों को पढ़कर भी, तो फिर कभी नहीं आने वाला। कितने भी आप मोटिवेशन स्पीकर से स्पीच सुन लो, इतिहास से आपको मोटिवेशन सच्चा वाला मिलेगा, क्योंकि ये सच्ची घटना है। यहां पर छत्रसाल अपने 30 सैनिकों के साथ उपस्थित हैं। क्या करें यहां पर तभी उनको उनकी जो माता श्री थी लाल कुंवर, उनका धन प्राप्त होता है। वे अपना जो सोने के जेवरात थे अपने एक विश्वस्त नौकर को देके जाते हैं, वो बाद में लाकर यहाँ छत्रसाल को समर्पित कर देता है, जिससे उनकी जो 30 सैनिक थे उनका कम से कम भरण पोषण, उनके लिए उनका शस्त्र अस्त्र की यहाँ पर सेवा जुटाई जा सकती है। यहाँ पर छत्रसाल अब अपने 30 सैनिकों को लेकर पूरे बुंदेलखंड में फिर रहे हैं, क्रांति की अलग जगह आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ आने को तत्पर नहीं है। सभी डरते हैं मुगलों से, और फिर पूरा ही बुंदेलखंड ये छोटे छोटे सरदारों में बटा हुआ था, तो कोई भी सरदार यहाँ छत्रसाल के साथ नहीं आना चाहता था। दतिया, चंदेरी, ओरछा, ये सब भी यहाँ मुगलों की तरफ थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विधाता को मंजूर था कि छत्रसाल अपने भाग्य को आजमाए, और वो समय पहुंचा यहाँ सन 1670 में। औरंगजेब मंदिरों को तोड़ना शुरू कर चुका है। उसने काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया है, उसके साथ तत्ता, मुल्तान, सब जगह वो मंदिर तोड़ रहा है। इसी में उसने एक फरमान यहाँ ग्वालियर में भेजा अपने सूबेदार फिदाई खां को, कि वो फिदाई खां जाए और यह बुंदेलखंड के मंदिरों को वो यहाँ पर तोड़कर नेस्तनाबूद करे, और वहाँ की प्रजा को धीरे धीरे करके वो धर्म परिवर्तन करे, मुस्लिम बनाए। तो फिदाई खां यहाँ ग्वालियर से सेना लेकर निकलता है बुंदेलखंड की। वो मंदिर तोड़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि फरमान है औरंगजेब का, जो मुख्य मंदिर है उन सबको उसे तोड़ना है, वहां के धन खजाने को मुगलों के लिए पहुंचाना है। ये एक शुभ अवसर बनकर आया यहाँ छत्रसाल के लिए। छत्रसाल चाहते थे कि ये युद्ध वे लड़े, लेकिन 30 सैनिकों के साथ इतनी बड़ी सेना, मुगल सेना से वे कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन छत्रसाल इसकी चिंता नहीं की, वे दौड़ पड़े यहाँ फिदाई खां से युद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक दूत भेजा डबरा में। धुरमंगद बख्शी नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि उनके पिता चंपत राय के साथ रहकर पहले विद्रोह कर चुके मुगलों से, लेकिन जब चंपत राय की मृत्यु हो गई तो धुरमंगद भी शांत पड़ गए। धुरमंगद के पास यहाँ दूत पहुंचता छत्रसाल का। सीधा सा प्रयोजन था कि धुरमंगद भी अपने सैनिकों को, साथियों को लेकर यहाँ छत्रसाल के साथ इन मुगलों से लड़े। धुरमंगद को बस खाली एक यही तो अवसर चाहिए था, क्योंकि धुरमंगद 10 वर्ष से इंतजार कर रहे थे कि वो कब क्षण आएगा जब मुगलों के प्रति फिर से विद्रोह उत्पन्न होगा। बस क्या था, छत्रसाल का पत्र मिलते ही फिर से जो सूखी नसें थी उनमें रक्त उबल आया। अपने संगी साथियों को लेकर, सैनिकों को लेकर दौड़ पड़े छत्रसाल की ओर। छत्रसाल से यहाँ भेंट होती है, वार्ता होती है। अब कैसे युद्ध किया जाए, क्योंकि मुगल सेना तादाद में ज्यादा है, संख्या में अधिक है, और यहाँ पर फिदाई खां के पास तोपे भी हैं, घुड़सवार सेना भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर कैसे लड़ा जाए? तो यहाँ जब बुंदेलखंड में प्रवेश करते थे तो कोई भी मुगल सेना थी वो धूमघाट से होकर प्रवेश करती थी। धूमघाट कहाँ है? ये ग्वालियर और ओरछा के बीच में पड़ता है, सिंध नदी के तट पर पड़ता है। ये सिंध नदी और सिंधु नदी दोनों अलग अलग है। सिंधु नदी तो वो है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और वो आज पाकिस्तान में होकर बहती है। ये सिंधु नदी अलग है, सिंध नदी अलग है। सिंध नदी ये बुंदेलखंड में होकर बहती है, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में होकर। तो सिंध नदी के तट पर ही एक धूमघाट का क्षेत्र है, पहाड़ी है जिसमें। इसी क्षेत्र से होकर मुगल सेना को निकलना था यहाँ ओरछा की ओर। ओरछा में जाकर पहले मंदिर तोड़ने थे, फिर बाकी बुंदेलखंड में तोड़ने थे। तो यहाँ पर सारी योजना बनाई कि जैसे ही फिदाई खां मुगल सेना को लेकर धूमघाट में प्रवेश करेगा, बस उस पर टूट पड़ना है। तो यहाँ पर छत्रसाल पहले आकर डट गए हैं अपने धुरमंगद बख्शी के साथ, उनके सैनिकों के साथ पहले से यहाँ पर डटे हुए हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर फिदाई खां सिंध नदी को पार करता है। धीरे धीरे वो धूमघाट के घाटी में प्रवेश करता है। फिदाई खां को होश नहीं था। फिदाई खां ये सोच भी नहीं सकता था कि बुंदेलखंड का कोई राजा भी
यहाँ पर सामना करने के लिए आएगा, वो भी मुगल सेना का। वो अपने ही टसन में चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोलबाला है मुगलों का। औरंगजेब बड़ा शासक है, फिदाई खां अपनी धुन में चला जा रहा है, फिदाई खां को होश नहीं है। यहाँ पर छत्रसाल डटे हुए हैं, अपने अवसर की प्रतीक्षा करें। छत्रसाल के लिए जीवन का पहला बड़ा युद्ध था। अगर इस युद्ध को भी चूक जाते हैं, अगर इस युद्ध में भी परास्त हो जाते तो फिर बुंदेलखंड की प्रजा उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी, बुंदेलखंड के सरदार उन पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। तो खुद को आजमाने का, अपने भाग्य को आजमाने का यह छत्रसाल के लिए सबसे सुनहरा अवसर था। छत्रसाल ने अपने शूरवीरों को ललकारा, आज मत चूक जाना, अपना जीवन आज के लिए बलिदान कर दिया, आज मत चूकना। यहाँ पर सभी तत्पर थे। जैसे ही फिदाई खां मुगल सेना को लेकर धूमघाट में प्रवेश करता है, पहले यहाँ पर पत्थरों की बरसात हुई मुगल सेना पर। मुगल सेना को होश नहीं था कि वे ऐसा औचक आक्रमण उस पर हो सकता। तो पत्थर यहाँ पर गिर रहे हैं, पत्थरों से यहाँ मुगल सैनिक चकनाचूर हो रहे हैं, घोड़े बिदक रहे हैं, घोड़े ही उल्टे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर पत्थरों की मार पहले सेना पर, फिर विष बुझे तीर यहाँ पर सैनिकों द्वारा छोड़े गए मुगल सेना पर। मुगल सेना भी प्रतिरोध कर रही है, अपनी अपनी तोपें लगाकर आक्रमण कर रही है, लेकिन उनकी तोपों का वार यहाँ पर छत्रसाल के सैनिकों तक पहुंच ही नहीं रहा। और जब पत्थरों के और तीरों की मार भरपूर कर ली, तब यहाँ पर छत्रसाल हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने सैनिकों को लेकर टूट पड़े मुगल सेना पर। दोनों तरफ से यहाँ पर, एक तरफ से धुरमंगत बख्शी और दूसरी तरफ से छत्रसाल सीधे जाकर टूट पड़े मुगल सेना पर। भयंकर युद्ध चला। धूमघाट की उस रणस्थली को यहाँ इन शूरवीरों ने शत्रु के रक्त से मानो जो प्यास थी बुंदेलखंड की धरती की बुझा दी। धरती शवों से पट। यहाँ पर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना औचक आक्रमण के लिए तत्पर नहीं थी। यहाँ पर फिदाई खां भी भागने लगा। फिदाई खां यहाँ से भागता है, पीछे जाकर वो पीछे घाटी का आश्रय लेता है। ये पहली चोट बड़ी जोर की यहाँ बुंदेलखंड की नहीं, 3-4 घंटे का ये युद्ध चलता है। फिर यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं कि ये जो द्वंद्व था 3 दिन तक चला और तीसरे दिन यहाँ पर बुंदेले मुगल सेना में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध करते हैं कि फिदाई खां सीधा सिंध नदी में अपना घोड़ा उतार देता है। वो वहाँ से भागना शुरू करता है। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर अपने सैनिकों को लेकर ग्वालियर पहुंचता है। ये बड़ा युद्ध जीत लिया था। इसकी खबर पूरे बुंदेलखंड में आग की तरह फैल गई कि कोई शूरवीर आया है जो मुगलों को केवल जवाब नहीं, उनसे विजय भी ले सकता है, उनको जीत भी सकता है, उनको धूल में भी मिला सकता है। और वो राजा नहीं है, वो हम जैसा ही है, वो चंपत राय का पुत्र है। तो चंपत राय ने जो विद्रोह किया था, वो सब जो दबा हुआ था जनता के मन में, वो भी यहाँ सहानुभूति बनकर छत्रसाल के लिए उभरा। ये आग की तरह पूरे बुंदेलखंड में बात फैल रही है। और इसमें घी का काम क्या किया कि फिदाई खां ने दोबारा आक्रमण किया। फिदाई खां ने कुछ दिन बाद ही दोबारा से यहाँ पर सेना को एकत्रित की ना, क्योंकि वो सोचता था कि पिछली बार हम औचक आक्रमण हुआ इसलिए हार गया मैं। तो यहाँ पर अब की बार पूरी सेना को लेकर जो भी उसके पास थी, अब क्या फिर से वो आक्रमण करता है यहाँ महाराज छत्रसाल। लेकिन जैसी ये खबर फैली कि फिदाई खां दोबारा आक्रमण करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर छत्रसाल को पूरा जन सहयोग मिल चुका था। जो कोल जनजाति थी वे भी यहाँ पर आ चुके थे महाराज छत्रसाल के, हम भी लड़ेंगे, हमसे बेहतरीन जंगलों को कौन जानता है, हमारे विश्वविजेय तीरों से ये मुगल लौट तो नहीं पाएंगे। तो कोल जनजाति, जैसे महाराणा प्रताप के साथ भील आए वैसे यहाँ पर कोल आए। मवासी जो किसान थे, जो हथियार रखते थे, वे भी यहाँ पर किसान साथ में आ गए, हम लड़ेंगे आपके लिए। यहाँ पर कुछ एक सरदार भी छत्रसाल के साथ आ जाते, तो एक बड़ी सेना यहाँ पर महाराज छत्रसाल के साथ बन जाती है। और जो मुगल भागे थे उनकी तो तोपें लूटी थी, जो छोटी छोटी तोपें थी, वो सब भी यहाँ महाराज छत्रसाल के काम आनी थी। वो गोला बारूद भी काम आना था। यहाँ पर फिर से फिदाई खां अपनी सेना को लेकर आता और उसी धूमघाट में प्रवेश करता, लेकिन अब की बार सतर्क था। पिछले बार से वो गलतियां सीख चुका है, लेकिन महाराज छत्रसाल पहले से भी ज्यादा यहाँ उग्र हो चुके थे। जैसे ही इसने प्रवेश किया, ऊपर से तोप, गोले, भाले, तीर, तलवार सबकी वर्षा यहाँ मुगल सेना पर होने लगी। मुगल सेना भी प्रतिरोध कर रही है बड़ा जोर का, दोनों ओर से युद्ध चल रहा है। फिर एक क्षण आया यहाँ पर महाराज छत्रसाल के एक इशारे पर जितने भी सैनिक थे हर हर महादेव का उद्घोष करके मुगलों पर टूट पड़े। भयंकर उस धूमघाट की रणभूमि में यह प्रलंकारी युद्ध चलने लगा। धरती धीरे 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 करके रक्त से सिंचित होने लगी। यहाँ पर फिदाई खां पर फिर ऐसा आक्रमण हुआ था बुंदेलों का, बुंदेलखंड के शूरवीरों का, कि फिर से वो एकदम से कप गया, फिर से भगदड़ मच गई उसकी सेना। ये दूसरा युद्ध फिदाई खां फिर से उस धूमघाट की रणस्थली में हार जाता है। यहाँ पर इतिहासकार कहते हैं कि फिदाई खां यहाँ से भागकर फिर भी बच जाता है, लेकिन फिर कभी जीवन में वो लौट के नहीं आता
बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये दूसरा युद्ध जैसे ही यहाँ पर महाराज छत्रसाल ने जीता, अब महाराज छत्रसाल राजाओं की भी नजर में आ चुके थे। बाकी यहाँ पर बुंदेलखंड धीरे धीरे जागृत होता जा रहा है, तो वहां के बहुत सारे शूरवीर यहाँ सेना में भर्ती होने लगे महाराज छत्रसाल की। महाराज छत्रसाल को ये धूमघाट का युद्ध जीतने के बाद पूरे बुंदेलखंड में ही नायक के तौर पर देखा जाने लगा। इसलिए इस धूमघाट के युद्ध को महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध से तुलना की जाती है। जैसे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप मुगलों से लड़े, वैसे यहाँ पर छत्रसाल मुगलों से लड़ते हैं धूमघाट में। तो उस बुंदेलखंड में उस घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है, बुंदेलखंड की हल्दी घाटी। वहाँ की माटी को अपने माथे पर लगाने में सौभाग्य समझते हैं वहाँ के लोग। तो यहाँ पर महाराज छत्रसाल ने ये युद्ध जीत लिया है। बस क्या था, वे तत्पर है बाकी सरदारों को रौंदने के लिए। जो भी उनकी शरण में आ जाएगा उसको अपनी ओर मिला लिया जाए, बाकी सबको यहाँ पर धूल में मिला दिया जाएगा। छत्रसाल अपनी सेना को लेकर निकलते हैं दिग्विजय के लिए, बुंदेलखंड में उनको दिग्विजय करना, बुंदेलखंड की इस विजय यात्रा पर। और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया सहरा के धंधेरों पर। धंधेरे कौन थे? जिन्होंने यहाँ पर छत्रसाल के माता पिता की हत्या करवाई थी, साहिब राय धंधेरे। ये धंधेरे तो थे, इनके विश्वासघात के कारण इनके माता पिता वहाँ पर उनकी हत्या होती है। तो यहाँ पर छत्रसाल अपने माता पिता का प्रतिशोध लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो उनकी नवीन सेना थी वे लेकर दौड़ पड़े यहाँ धंधेरों को मिटाने के लिए। तो कैसे उन्होंने प्रतिशोध लिया उस सब की चर्चा अगली वीडियो में होगी। यहाँ तक आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।